गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है कि मार्केट के नॉइज़ को अवॉइड करके ट्रेड करना। जैसा कि हमारे ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी में आप देखोगे ना, बहुत सारे इंडिकेटर्स को अवॉइड करता हूँ बिकॉज सभी इंडिकेटर्स से सिग्नल एक ही आते हैं और दो तीन चार इंडिकेटर एक साथ लगा लेंगे ना तो उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए चार्ट में बताना तो आसान है, बट आप इसको जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप किसी भी चार्ट पे आप यूज़ करोगे आपको ये काम करेगा। तो यहाँ पे आज हम लोग एडीएक्स इंडिकेटर को यूज़ करेंगे और एडीएक्स इंडिकेटर है ना जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और ये आरएसआई से डिफरेंट है, आरएसआई हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो कैसे डिफरेंट है, ये क्या बताता है और इसमें रिफाइनमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। एडिक्स के अलावा इसे मिलता जुलता इंडिकेटर मैं आपको बताऊँगा। दिस इज़ डायरेक्शन मूवमेंट, इसको यूज़ करेंगे। एडीएक्स एक्चुअली इसे ही बनता है बट हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग एडीएक्स को समझते हैं। देखिए एडीएक्स क्या होता है ना, एडीएक्स आपके स्ट्रेंथ को बताता है। किस चीज़ के स्ट्रेंथ को? ट्रेंड के स्ट्रेंथ को। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, और अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, बट ये जो अप ट्रेंड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या ये फिजल आउट होने वाला है, तो वो आपको एडीएक्स बताता है। ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट है डाउन ट्रेंड में है बट यहाँ पे एडीएक्स आपका बढ़ रहा है, ये हमारा एडीएक्स इंडिकेटर है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एडीएक्स आपको बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आपके आरएसआई से डिफरेंट है क्योंकि आरएसआई में आपको स्ट्रेंथ पता चल रहा है। जैसे किसी का आरएसआई 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, तो आप ये मानते हो कि वो अपवर्ड जाने को तैयार है, बट 30 आ गया, 20 आ गया, तो हम ये मानते हैं ना कि वहाँ पे मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो वहाँ पे साइडवेज है, ओवरसोल्ड और बॉट है। बट ये बहुत उससे डिफरेंट है। यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ ऊपर जा रहा है बट एडीएक्स आपका नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि स्ट्रेंथ इसकी कम हो रही है। देखिए हाइंडसाइड में बताना आसान है बट थोड़ा एडीएक्स इसलिए काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है, बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं होता, बट एक बार इसको समझ लोगे ना तो आपका जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए मार्केट है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, बट आप क्या देख रहे हैं, इसको ऐसे आप अगर पहले ड्रॉ करें, देखिए तो आपका एडीएक्स बढ़ रहा है मतलब कि डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहेगा, बट ये कहीं तो रुकेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे आपका एडीएक्स है ना यहाँ से कम होना शुरू हो गया। एडीएक्स आपकी कम हुई, इसका मतलब वो आपका डाउन ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। तो आपको इसमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उसमें आपको एडीएक्स लगानी पड़ेगी। बट एडीएक्स में जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे इसमें विपसॉस होते हैं, कन्फ्यूजन है, घबराइएगा मत। यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, यहाँ पे एक ब्लू है, रेड है और ये हमारी एक ब्राउन है। ब्लू वाली लाइन जो हमारी है पॉजिटिव डीआई है, पॉजिटिव डायरेक्शन इंडेक्स है, ऊपर की डायरेक्शन बता रही है, और ये माइनस वाली जो है नेगेटिव की बता रही है। और एडीएक्स है इसी का स्मूथनिंग कर्व है जो कि इसका इससे काइंड ऑफ एवरेज है, इसको मान सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इस एडीएक्स लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइन है, पॉजिटिव को हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और माइनस को हम लोग इसको रेड कर सकते हैं, तो इसको डार्क ग्रीन कर देते हैं। तो अब इसमें आप क्या देखोगे, एक सिंपल सा आप रूल लगाइए, टाइम फ्रेम कोई भी रखें, आप इसमें इंटरडे भी कर सकते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। तो हम लोग एडीएक्स से ग्रेजुएट हो गए डीएमआई में, और ये एक्चुअली एडीएक्स इसी से बनता है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब कभी भी आप देखो रेड इंडिकेटर अगर ग्रीन इंडिकेटर को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आप ये समझोगे कि डाउन ट्रेंड आने वाला है। एडीएक्स में क्या था, हमारा डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बता रहा था, बट यहाँ पे हम एक्चुअल डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे सितंबर 24, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने एक टॉप बनाया था, थोड़ा मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, बट यहाँ पे वी आर नॉट श्योर, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था, बट वो गया नहीं और काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस डीएमआई ने प्लस डीएमआई को क्रॉस ओवर किया और माइनस डीएमआई ऊपर चला गया है, तो काफ़ी समय तक मार्केट जो डाउन ट्रेंड में रहा, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक रहा। फिर यहाँ पे थोड़े समय के लिए क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट में एक अप ट्रेंड बनी, फिर उसके बाद वापस हो गया, फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड बनी, फिर यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड बनी, ठीक है। इस तरह से मार्केट के मूवमेंट्स को, और देखिए कभी कभी इसमें ऐसे लग सकता है बिकॉज नोबडी इज़ गॉड, और मार्केट क्या डायरेक्शन है कोई नहीं बता सकता, बट आप इसमें बड़े ट्रेंड को पकड़ पाएंगे। छोटा सा अगर पे ध्यान रखिए, आप कहीं पे भी देखिए, आप जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेवलेशन, तो मुझे जब इसकी मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चले। तो यहाँ पे देखिए आपकी डाइवर्जेंस बनी, यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे अभी जिस स्टेज में मार्केट है यहाँ पे आपकी ग्रीन नीचे हो गई है और रेड उसको क्रॉस ओवर कर रहा है, तो मार्केट अभी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग की ट्रेड बना रहे ये सोचकर कि मार्केट अब यहाँ से बाउंस करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप हेज को लेके ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हेज में क्या है, लेट सपोज आपने आपके पास 2000 रुपये का रिस्क है, बट
10,000 का प्रॉफिट है, तो 1:5 का रेशियो है, मतलब कोई भी पुट का ट्रेड लीजिए या फिर आप डेबिट स्प्रेड वगैरह कुछ भी यूज़ करिए, तो यहाँ पे आपके पैसे बनेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा ट्रेड सेटअप था जिसमें हमने कोशिश की कि आपको बताने की। देखिए कोई भी ट्रेड में ये बताना आसान नहीं है कि अगर ये बताना आसान होता तो कोई भी इंसान अपने सारे पैसे पूंजी को बेच के मार्केट में लगा देता, ऐसा होता नहीं है। बट ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसीलिए इस गेम में अगर आप हमें रहना है, आपको रहना है, तो हमें इसको उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल मैं इसको सम अप कर लेता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। ये इंडिकेटर है आपका डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, एक कंसोल, इसको आपको लेना है। इसके इंडिकेटर जब बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो भी आएंगे तो इंडिकेटर लिया आपके, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडिकेटर आएंगे उसमें आपको सिग्नल अपने हिसाब से चेंज कर लेना, क्योंकि मैं अब ग्रीन रेड रखता हूँ। तो जब भी कभी आपको, और इसमें बाकी और भी कोई सेटिंग आपको चेंज नहीं करी, सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना, कोई चेंज नहीं करना, ये सब कुछ नहीं चेंज करना है। तो जब कभी आपको ग्रीन रेड को क्रॉस ओवर करे तो वहाँ पे आपको बाई का ट्रेड लेना है। और चाहें तो इसमें आप और तड़का अगर लगाना है तो RSI यूज़ कर लीजिए। अगर मान लिया ग्रीन रेड को क्रॉस कर रहा है और अगर RSI भी उसका अपवर्ड तरफ स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे आप बाई की ट्रेड लीजिए। रिवर्स है, यहाँ पे देखिए रेड क्रॉस कर रहा है ग्रीन को, तो यहाँ पे सेल की ट्रेड लगिए, काम करता है ये। होप वीडियो को पसंद आया होगा, और भाई पसंद अगर आता है तो लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, लोगों को भी बताओ, कुछ कमेंट लिखो ताकि ना हमें मोटिवेशन मिले। देखिए मेरे वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक एक्सेट्रा नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे पास उतना एक टाइम भी नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट का जो भी वीडियो देखते हैं काफ़ी सीरियस लोग होते हैं, तो बिकॉज यू डील विथ मनी, तो उसमें वहाँ रेलेवेंट भी नहीं है, टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। तो मैं टू द पॉइंट वीडियो बनाता हूँ, बट टू द पॉइंट होने की वजह से आप लोग देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ वॉच इट। बाय बाय।